वेलकम दोस्तों। टुडे वी विल बी डिस्कस अबाउट द क्लिनिकल फार्मेसी। क्लिनिकल फार्मेसी में का जितना भी रोल है, क्या उसका स्कोप है, सारी चीज़ें जितनी भी इंक्लूड है क्लिनिकल फार्मेसी में, आज इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की। क्लिनिकल फार्मेसी इज़ द ब्रांच ऑफ फार्मेसी इन विच क्लिनिकल फार्मेसिस्ट डायरेक्टली प्रोवाइड पेशेंट केयर विच प्रमोट्स हेल्थ, डिजीज़ प्रिवेंशन एंड राइट टू यूज़ ऑफ मेडिकेशन। जो क्लिनिकल फार्मेसी में क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसकी केयर की जाती है और डिजीज़ प्रिवेंशन की जाती है और राइट यूज़ ऑफ मेडिकेशन उसे दी जाती है। और हम कह सकते हैं क्लिनिकल फार्मेसी इज़ द सम ऑफ द फंक्शन डेट प्रमोट सेफ, इफेक्टिव एंड इकोनॉमिक यूज़ ऑफ मेडिसिन फॉर इंडिविजुअली पेशेंट। क्लिनिकल फार्मेसी में क्या होता है, एक फंक्शन है जिसके बिहाफ पे क्या करते हैं, जो राइट यूज़ ऑफ मेडिकेशन है, जो सही मेडिसिन है वो पेशेंट को दी जाती है। इन क्लिनिकल फार्मेसी नॉलेज ऑफ ए क्लिनिकल फार्मेसी इज़ यूज्ड फॉर कंट्रोल सेफ्टी इन डिस्ट्रीब्यूशंस एंड यूज़ ऑफ ड्रग्स। क्लिनिकल फार्मेसी में जो फार्मासिस्ट होता है उसको नॉलेज होती है कौन सी ड्रग सेफ़ है एक पेशेंट के लिए, और वो उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर देता है। क्लिनिकल फार्मेसी इंक्लूड ऑल सर्विस performed by pharmacists practicing in hospital, community pharmacy, nursing homes, clinics or any other place where medicines are prescribed। क्लिनिकल फार्मेसी का कहाँ रोल होता है? कम्युनिटी फार्मेसी में, नर्सिंग होम में और क्लिनिक्स में, जहाँ पे भी मेडिसिन का रोल होता है, जहाँ भी मेडिसिन होती है वहाँ पर प्रिस्क्राइब की जाती है मेडिसिन, वहाँ पर क्लिनिकल फार्मेसी का रोल होता है। क्लिनिकल फार्मेसी सर्विस प्रोवाइडेड बाय फार्मासिस्ट टू एनहांस द सेफ्टी एंड कॉस्ट इफ़ेक्टिव ऑफ ड्रग इन पेशेंट। इट इंक्लूड, जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव है ड्रग इन पेशेंट के लिए कैसे है, जैसे फार्मास्यूटिकल केयर इंटरलिंक्ड है। फार्मास्यूटिकल केयर मेडिसिन मैनेजमेंट में इस इंटरलिंक्ड क्यों है? क्योंकि फार्मास्यूटिकल केयर में जो मेडिसिन बनती है उसमें क्या होता है, क्योंकि उसमें ध्यान रख पेशेंट ओरिएंटेड सर्विस ध्यान दी जाती है। हेल्प टू एनालाइज ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम फॉर ए गुड रिजल्ट। इसमें जो भी प्रॉब्लम है उसको एनालाइज किया जाता है और फिर उसको सॉल्व भी किया जाता है। मेडिसिन मैनेजमेंट में हम ये करते हैं, इसमें प्रोवाइड करते हैं बेटर सिलेक्शंस ऑफ द ड्रग, मॉनिटरिंग ड्रग इंटरेक्शंस, मॉनिटरिंग एडीआर एंड फाइनली पेशेंट काउंसलिंग। इसमें मॉनिटरिंग करते हैं पेशेंट को, एडवर्स ड्रग रिएक्शन तो नहीं है, इंटरेक्शंस कोई से भी तो नहीं हो रहा है, फिर उसकी काउंसलिंग की जाती है। फिर इससे क्या होता है, इम्प्रूव द रिजल्ट हो जाते हैं। क्लिनिकल फार्मेसी डेवलपमेंट इन इंडिया। इन क्लिनिकल फार्मेसी डेवलप कैसे हुआ है इंडिया में? इन 1990 में देखते हैं, त्रिवेंद्रम मेडिसिनल कॉलेज स्टार्टेड क्लिनिकल फार्मेसी एज ए एक्सटेंशन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। पेशेंट काउंसलिंग डिपार्टमेंट वाज ओपन एंड बिकम सक्सेसफुल। 1990 में क्या हुआ, त्रिवेंद्रम मेडिसिनल कॉलेज जो था उसने फार्मेसी हॉस्पिटल फार्मेसी में क्लिनिकल फार्मेसी चलाया और वो सक्सेसफुल भी हुआ। फिर 1997 में ड्रग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय कर्नाटका स्टेट फार्मेसी काउंसिल। फिर बेंगलुरु में कर्नाटका फार्मेसी है उसने भी ये चीज़ प्रोवाइड करी। फिर 1997 में क्लिनिकल फार्मेसी डिपार्टमेंट वर ओपन इन जेएस ओटी एंड जेएस मैसूर, इसने भी स्टार्ट करा क्लिनिकल फार्मेसी। फिर 2001 में क्या हुआ, मैनी कॉलेज एंड हॉस्पिटल स्टार्टेड दिस ब्रांच मेनली इन साउथ इंडिया फॉर द पेशेंट केयर। फिर इस ब्रांच को स्टार्ट करते चले गए। फिर सन 2008 में क्या हुआ, फार्मा डी कोर्स स्टार्टेड फॉर क्लिनिकल फार्मेसी। जो फार्मेसी डी जो एक कोर्स होता है उसने भी ये क्लिनिकल फार्मेसी स्टार्ट कर दिया। अब क्लिनिकल फार्मेसी में बेसिकली एम क्या होता है क्लिनिकल फार्मेसी का? उसका एम क्या होता है, मैक्सिमम क्लिनिकल इफेक्टिव ऑफ मेडिसिन को मैक्सिमम इफेक्टिव बनाना, प्रमोट करेक्ट यूज़ ऑफ मेडिसिन, प्रमोट ऑफ एडवाइस डिवाइस, जो उसका सही यूज़ है मेडिसिन का वो प्रोवाइड करना, मैक्सिमम पेशेंट कंप्लेंट्स एंड ड्रग यूज़ प्रोसेस, जो मैक्सिमम पेशेंट हैं उसको बिल्कुल सही ड्रग देना। टू एसिस्ट हॉस्पिटल स्टाफ, उसको सही हॉस्पिटल में सही मेडिसिन यूज़ करना। टू एसिस्ट फिजिशियंस इन डूइंग बेटर जॉब ऑफ प्रिस्क्राइबिंग एंड मॉनिटरिंग ड्रग थेरेपी फॉर पेशेंट। उसको भी ये फिजिशियन जितने भी होते हैं उनको ये चीज़ सारी चीज़ें बताना। मिनिमम कॉस्ट फॉर ट्रीटमेंट, जो ज़्यादा कॉस्टली ना हो, मिनिमम यूज़ हो, मिनिमम उसका
प्राइस होने चाहिए। टू डॉक्यूमेंट मेडिसिन इंसिडेंट करेंटली, डॉक्यूमेंट भी इससे सही होते हैं। और मिनिमाइज एडीआर एंड साइड इफ़ेक्ट ऑफ मेडिसिन, और उसको एडवर्स रिएक्शंस या साइड इफ़ेक्ट जो मेडिसिन है उसको कम करना, ये इसका एम होता है क्लिनिकल फार्मेसी का। बेसिकली हम देखते हैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट वर्क विद फिजिशियन, नर्स एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, ही शुड बी एक्सपर्ट इन। जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है वो फिजिशियन, नर्स, अदर हेल्थ केयर के साथ अपना काम करता है और अपना रोल करता है। उसे उसे क्या क्या एक्सपर्ट होना चाहिए, जैसे ड्रग इंफॉर्मेशन, उसे ड्रग का पता होना चाहिए, फिजिकल एग्जामिनेशंस, नॉलेज ऑफ द नॉन थेरेपी, नॉन ड्रग थेरेपी पता होना चाहिए, लेबोरेटरी टेस्ट, डायग्नोसिस स्किल्स, सारी चीज़ें आनी चाहिए। ड्रग थेरेपी, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, पेशेंट मॉनिटरिंग स्किल्स उसे आनी चाहिए। फिर स्कोप क्या है क्लिनिकल फार्मेसी का, ड्रग इंफॉर्मेशन है, उसे ड्रग के बारे में पता होता है। क्लिनिकल फार्मेसी ड्रग का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ड्रग यूटिलाइजेशन, ड्रग कैसे यूज़ करते हैं, ड्रग एवेल्यूएशन एंड सेलेक्शंस, ड्रग को बेस्ट यूज़ क्या रहेगा पेशेंट के लिए, ये इसमें क्लिनिकल फार्मेसी में देखते हैं। मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट, इसमें मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट भी करते हैं। फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाया जाता है इसमें। डिजीज स्टेट मैनेजमेंट देखते हैं इसमें। एक्ट एज ए गाइड फॉर फिजिशियन फॉर रेशनल्स एंड सेफ, एक्ट करते हैं एक अच्छा जो यूज़ बेस्ट यूज़ रहेगा पेशेंट के लिए मेडिसिन का, वो देते हैं जिससे उसका एडवर्स इफेक्ट्स और साइड इफ़ेक्ट्स उससे कम रहे। फिर कैन डिक्रीज द बजट एनी रिमूविंग और रिड्यूसिंग मिस यूज़ ऑफ ड्रग, इम्प्रूव द हॉस्पिटल कम्युनिटी, इससे क्या होता है उसे सही यूज़ देते हैं, सही जो लो कॉस्ट है और सही इफ़ेक्टिव ड्रग है वो देते हैं, जिससे क्या होता है इम्प्रूव होता है हॉस्पिटल का इकोनॉमी, जिससे मिस यूज़ नहीं होता है ड्रग का और मेडिसिन्स। पेशेंट, अब हम देखते हैं पेशेंट केस हिस्ट्री, मेडिकेशन हिस्ट्री क्या होता है ये। पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इज़ द डिटेल, करेक्ट, accurate and complete account of all prescribed and has taken or is currently taking। पेशेंट हिस्ट्री में क्या होता है, पेशेंट की जो करंट उससे डिटेल लेते हैं, उसकी करंटली जो मेडिसिन चल रही हैं वो कौन सी खा रहा है अब और पहले कौन सी खा रहा था, उससे ये सारी चीज़ें पूछते हैं। टू प्रिपेयर मेडिकेशन हिस्ट्री फार्मासिस्ट कंडक्ट पेशेंट इंटरव्यू एंड मेक ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ड्रग। फिर उसके बाद क्या होता है उससे सारी चीज़ें पूछता है और एक फाइल में रिकॉर्ड कर लेता है वो। फूड हैबिट, एनी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस टू एनी स्पेसिफिक ड्रग, डिपेंड्स फॉर एनी ड्रग, इंटॉक्सिकेशन विद केमिकल एक्सेट्रा। फिर जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है उससे सारी चीज़ें पूछकर उससे ये भी पूछता है कि कौन सी ड्रग से हाइपर सेंसिटिविटी तो नहीं होती, किसी एलर्जी तो नहीं हो जाती है आपको, या कोई अलग सिम्टम्स तो दिखाई नहीं देते केमिकली, तो ये सारी चीज़ें वो रिकॉर्ड कर लेता है। द इंफॉर्मेशंस रिलेटेड टू पेशेंट कैन बी कलेक्ट फ्रॉम, कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है पेशेंट के बारे में, फैमिली के बारे में, जैसे मेडिकेशन लिस्ट, कौन सी मेडिसिन ले रहा है, मेडिकेशन वायल, ये सारी चीज़ देखता है। मेडिकेशन प्रोफाइल फ्रॉम अदर फैसिलिटी, वो कोई मेडिकेशंस के अलावा और कुछ तो नहीं ले रहा है वो। चैलेंज विद क्लाइंट, क्या चैलेंज क्या क्या हो सकते हैं। बिलीफ सिस्टम, फिजिशियंस हैव इंफॉर्मेशन, जो वो फिजिशियन है, डॉक्टर है जो इन्फॉर्म दे रहा है उसे बिलीफ है नहीं है, ये चीज़ें भी एक चैलेंज की तरह काम करती है। अनफेमिलियर विद मेडिकेशंस एंड नेम भी इसमें इंक्लूड होते हैं। डिफ़िकल्टी रिकॉलिंग के लिए बहुत डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि कोई दोबारा भी नहीं आता है। लैंग्वेज बैरियर भी होता है क्योंकि अगर आप डिफ़िकल्ट लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो उसको समझ में नहीं आ सकता, तो इसलिए लैंग्वेज बैरियर भी एक चैलेंज है। अल्डियरली क्लाइंट, कुछ लोग जल्दी चाहते हैं सारी चीज़ें। मेडिकेशंस वायल एंड लिस्ट ऑफ अवेलेबल, ये सारी चीज़ें चैलेंज है विद क्लाइंट के साथ। अब देखते हैं ड्यूरिंग इंटरव्यू, आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ फॉलोइंग क्वेश्चंस आर सपोज टू बी आस्क, कुछ क्वेश्चन हैं जो पूछ सकते हैं। पेशेंट का नेम, उसकी एज, करंटली और रिसेंटली प्रिस्क्राइब मेडिसिन, अब कौन सी चल रही हैं और पहले कौन सी खा रहा था। मेडिसिन परचेज विदाउट प्रिस्क्रिप्शंस, ओटीसी, कोई वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई मेडिसिन तो नहीं ले रहा है।
एनी एलर्जी टू द मेडिकेशंस एंड व्हाट वाज द रिएक्शन, कोई एलर्जी तो नहीं है जो वो खा रहा है उससे। रिगार्डिंग मेडिकेशन, नेम ऑफ द मेडिसिन, डोजेस, फॉर्म, अमाउंट, बाय विच रूट टेकन, हाउ मैनी टाइम ए डे, कितनी बार उसे लेनी है, मेडिसिन का नाम, ये सारी चीज़ें। फॉर व्हाट रीज़न, वो किसके लिए खा रहा है। एनी अदर ट्रीटमेंट और हर्बल रेमेडीज़, और वो कोई हर्बल रेमेडीज़ तो नहीं ले रहा है, वो मेडिसिन खा रहा है और उसके अलावा वो कोई हर्बल मेडिसिन तो नहीं ले रहा है। अदर विटामिन और सप्लीमेंट तो नहीं खा रहा है। मेडिसिन फाउंड टू बी इनइफेक्टिव वैक्सीनेशंस, वो कोई मेडिकेशन, उसने कोई वैक्सीनेशन तो नहीं लगवाई है। अपार्ट फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन, इट ऑल्सो गिव डिटेल रिगार्डिंग प्रिस्क्राइबर, strength of drug, dosage form, date of dispensing, date of refilling the prescriptions. When pharmacists prepare a brief history of patient, जितनी भी उसकी पेशेंट से हिस्ट्री कलेक्ट कर कर, जितनी भी उसके नाम या जितनी भी सारी चीज़ें अभी हमने देखा, ये सारी चीज़ें कलेक्ट कर कर, इट हेल्प टू फिजिशियन टू प्रिस्क्राइब बेटर, फास्ट एंड मूव एक्यूरेट ड्रग फॉर द पेशेंट बेनिफिट। अब क्या होता है, ये सारी चीज़ें कलेक्ट करके उसका नाम, ये मेडिसिन उसने कौन सी खाई, कौन सी ली, या कोई और दूसरी तो मेडिसिन नहीं ले रहा है, ये सारी चीज़ें कलेक्ट कर कर अब फिजिशियन क्या होगा, वो ये बेस्ट उसे बिल्कुल सही यूज़, अब उसे बेस्ट इफ़ेक्टिव ड्रग देगा जिसकी वजह से उसे पेशेंट को बेनिफिट हो। इंटरव्यूइंग ए पेशेंट इन कलेक्टिंग द डाटा मेडिकल हिस्ट्री इज़ कॉल्ड मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू। जो हमने डाटा कलेक्ट किया है फार्मासिस्ट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट ने डाटा कलेक्ट किया है, उसे कहते हैं मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू, जो मेडिसिन से रिलेटेड था। पेशेंट डाटा कार्ड, एक पेशेंट डाटा कार्ड कैसा होता है, नेम होता है, पेज नंबर होता है, फैमिली डॉक्टर नेम, फ़ोन नंबर, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, फार्मेसी नेम होता है, एलर्जी रिएक्शन, मेडिकल हिस्ट्री, जैसे डायबिटीज़ तो नहीं है, हाई बीपी, हार्ट डिजीज़, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, अदर मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। लिस्ट ऑफ द मेडिकेशंस एंड विटामिन, ये सीरियल नंबर, विटामिन नेम, मेडिकेशन नेम, स्ट्रेंथ, हाउ मच एंड हाउ आफ्टर फ्रिक्वेंसी, डेट, स्टार्ट स्टॉप कब करनी है, रीज़न फॉर टेकिंग और प्रिस्क्राइबर, सारी चीज़ें हम देखते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं मेडिकेशन हिस्ट्री टेकिंग वे। मेडिकेशन हिस्ट्री टेकिंग वे लेते हैं, उससे फिर क्या कर सकते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। उससे क्या कर सकते हैं, एक ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। फॉर मेकिंग मेडिकेशन हिस्ट्री रिकॉर्ड ए फार्मासिस्ट शुड आस्क बोथ ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चंस बेसिकली वाई, व्हेन एंड हाउ एंड व्हाट में आते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चन यस और नो में आते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस फ्रॉम व्हेन डिड यू स्टार्ट टेकिंग योर मेडिकेशंस। अब क्या तुमने, अब हम पूछ सकते हैं क्या तुमने मेडिकेशंस का, क्या तुमने मेडिकेशन अपनी खा ली है। क्लोज एंडेड, आर यू टेकिंग योर मेडिकेशंस ऑन टाइम, यस और नो में जवाब देगा। अवॉइडिंग लीडिंग क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन है जिसको अवॉइड करना चाहिए। फार्मेसिस्ट शुड नॉट आस्क ए पेशेंट एनी लीडिंग क्वेश्चंस ड्यूरिंग द इंटरव्यू, कुछ वैसे सवाल नहीं पूछने चाहिए जो अननेसेसरी हो। अवॉइड मेडिकल जर्गन्स, जर्गन क्या होता है, वर्ड होते हैं जो बेसिकली हमें पेशेंट के साथ यूज़ नहीं करने चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है उसे समझ नहीं आता है सामने वालों को। सपोज एक हार्ट अटैक उसे समझ में आ जाएगा, बट अगर तुम उसे एक्जेमिक हार्ट डिजीज़ कहोगे तो ये समझ में नहीं आएगा। तो ये चीज़ें भी हमें मेडिकल जर्गन से जो है वो अवॉइड करने चाहिए। अवॉइड जजमेंटल कमेंट, जो जजमेंटल कमेंट है वो भी अवॉइड करनी चाहिए। फॉलोइंग अप्रोच कैन बी यूज़, अब फॉलोइंग अप्रोच कैन भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें है कि भाई कि कब खाना है, मॉर्निंग में, लंच में, कब खाना है इसको, कब बंद करना है, ये सारी चीज़ें हम उसको बता सकते हैं। अदर क्वेश्चन भी हम उसको कर सकते हैं। हैव यू रिसेंटली स्टार्ट एनी मेडिकेशन, क्या आपने कोई अभी हाल ही में कोई मेडिकेशन स्टार्ट तो नहीं की है। डिड योर डॉक्टर चेंज द डोज एंड स्टॉप एनी मेडिकेशन, आपने किसी एक दूसरे डॉक्टर को दिखाया फिर अलग दूसरे डॉक्टर को तो नहीं दिखाया, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन कर सकते हैं। डू यू स्टॉप टेकिंग मेडिकेशन व्हेनेवर यू फील बेटर, क्या आपने मेडिकेशन जो आप दवाई ले रहे थे वो आपने
बंद कर दी अगर आपको अच्छा हुआ, ऐसा लगा कि आप ठीक हो गए हैं? डू यू स्टॉप टेक मेडिसिन इफ़ इट फील बैड? अगर आपको अगर आपको खाने में दवाई पसंद नहीं है, आपने तो बंद तो नहीं कर दी? ये सारी चीज़ें हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एक्यूरेट ड्रग हिस्ट्री। इसकी अगर हम वो लेते हैं, हिस्ट्री लेते हैं हम, इसको ड्रग हिस्ट्री पेशेंट के साथ जो लेते हैं उसका क्या इंपॉर्टेंस है? प्रिस्क्रिप्शन एरर। इससे क्या होता है, मेडिकेशन हिस्ट्री आर इम्पोर्टेंट टू प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम एनी रिस्क एंड डेंजरस सिचुएशन विद अकर ड्यू टू एरर और मिस्टेक इन द प्रिस्क्रिप्शन। जो मेडिकेशन है, इससे क्या होगा, जो बिल्कुल जो फिजिशियन होगा वो राइट यूज़ देगा, उसे बिल्कुल सही यूज़ देगा, उससे पता चल जाएगा कि उसने अच्छा ये वाली मेडिसिन ली है, अब इसको ये नहीं देनी है, दूसरी देनी है। ये सारी चीज़ें ड्रग रिलेटेड पैथोलॉजी। अब मेडिकेशन हिस्ट्री हैव टू डिटेक्ट इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन क्लिनिकल साइंस और एक्यूरेंस ऑफ अदर डिजीज ड्यू टू द ड्रग थेरेपी, ठीक है। ये चीज़ें कर देते हैं। A good medication history should be involve all the currently and previously prescribed drug, previous adverse drug reaction, interactions, herbal or any other remedy, any hypersensitive reactions, OTC actors, so that the better health care plan can be made। इसमें क्या होता है, ये उसकी पेशेंट ड्रग से हिस्ट्री लेकर उसके सारी चीज़ें हमें पता चल गई कि इस ड्रग से हाइपर सेंसिटिविटी होती है, इस ड्रग से एडवर्स इफेक्ट हो जाते हैं, इसको इस ड्रग से ये हो जाता है, तो इसको ये ड्रग नहीं देनी है, अब इसको ये देनी है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती है, लेकिन आफ्टर हिस्ट्री, उसकी हिस्ट्री के बाद पता चलते हैं कि अच्छा ये इस चीज़ से नहीं, ये चीज़ ठीक है। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ पेशेंट? उसे क्या रिक्वायरमेंट होती है पेशेंट की? इट एक्सप्लोर पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग द इलनेस एंड इट्स ट्रीटमेंट, जो उसका ट्रीटमेंट है उससे रिलेटेड। अब हम देखते हैं केस स्टडी। केस स्टडी कैसे कर सकते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिकेशन डिस्चार्ज मेडिकेशन काउंसलिंग। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे राज है, राज आया, उसने गुड मॉर्निंग मिस्टर, वी हैव मीट बिफोर, आई एम राज एंड प्रिस्क्राइबिंग दिस वर्ड, हाउ आर यू दिस मॉर्निंग। उसने मेडिकेशन ली, कैसे हो। फिर ओपन एंडेड भी क्वेश्चन कर सकते हैं, फिर बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं हम, जितने भी जो हमें दवाई देनी है इस तरीके से हम उससे क्वेश्चन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर उसको सारी डिटेल लेकर उसे बेस्ट यूज़ देकर मेडिसिन का फिर अपना क्लोज भी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अब क्या होता है, गोल्स ऑफ मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू। अब गोल्स क्या है मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू के? गोल्स क्या क्या हो सकते हैं? इन द गोल फॉर मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू इज़ टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड एस्पेक्ट ऑफ द ड्रग यूज दैट में असिस्ट इन ऑल ओवर ऑल केयर ऑफ पेशेंट। इससे क्या होता है, केयर करते हैं हम ऑल ओवर द, जो पेशेंट की जितने भी डिजीज़ से, जितने भी हाइपर सेंसिटिविटी, एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट जितने भी आ रहे थे या कुछ अलग सिम्टम्स से, सारी चीज़ें देखकर उसे सही यूज़ देते हैं और उसकी केयर के हिसाब से देते हैं। कंपेयर मेडिकेशंस प्रोफाइल विद द मेडिकेशंस प्रोफाइल विद द मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशंस रिकॉर्ड एंड चेक एनी एरर। सारी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं, कितने एरर हैं, ये सारी चीज़ें। वेरीफाई मेडिकेशन हिस्ट्री टेकन स्टाफ प्रोवाइडिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन वेयर अप्रोप्रिएट। सारी चीज़ें हम करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन, एलर्जी एंड एडवर्स रिएक्शन, ये सारी चीज़। दी स्क्रीन फॉर ड्रग इंटरेक्शन, कौन सी किसी ड्रग इंटरेक्शन तो नहीं हो रही, एक ड्रग खाकर दूसरी ड्रग से इंटरेक्ट तो नहीं हो रही है। चेक फॉर द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निक, ये सारी चीज़ें देखते हैं कि अगर उसे आईवी दी कोई इंटरेक्शन तो नहीं करते, ओरली खा रहा है तो कोई सिम्टम्स तो देखने को नहीं मिल रहा है। एग्जामिन इफ देयर एनी रिक्वायरमेंट फॉर मेडिकेशंस एड्स, सारी चीज़ें देखते हैं। डॉक्यूमेंट पेशेंट्स, सारी चीज़ें होते हैं, ठीक है। ओके, आज के लिए बस इतना ही, ये हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।